मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आई होप बढ़िया होंगे। और आजकल पेपर भी चल रहे हैं तो ध्यान देना है कि पहले जो है पेपर की तैयारी और फिर जो है क्या एडिशनल प्रिपरेशन, ठीक है। और आज जो है वो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसने बच्चों को जो है 2025 का जो सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम हुआ था अप्रैल में, उसमें चौंका दिया था कि ऐसे क्वेश्चन भी क्या सिक्स्थ के एंट्रेंस में आ सकते हैं। तो वो था किससे रिलेटेड, सामने टॉपिक दिख रहा है। जनरली इसको स्पीड टाइम डिस्टेंस जनरली बोलते हैं, लेकिन मैंने उसको ठीक उल्टा लिखा हुआ है, डिस्टेंस को पहले लिखा है, ठीक है। तो ऐसे क्यों किया मैंने, देखो उसको समझो, ठीक। तो आई होप ये सब बच्चे को जो है समझ में आएगा, क्योंकि ये बच्चों के मतलब का है, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चे। सबसे पहले तो मैं अपने जो है स्टूडेंट को पूछता हूँ कि भाई आप जो है का जो स्कूल है वो कोटद्वार से कितनी दूर है। तो मयंक बताते हैं कि सर मेरा जो स्कूल है वो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, यानी 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम कोटद्वार। क्लियर। अब जो है मैंने उसने मुझे क्या बताया कि जो मेरा स्कूल है वो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। क्लियर। इसका मतलब हुआ कि उसने मुझे बताया डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या हुआ कि लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय बॉडी, ठीक है। यानी कि मयंक जो है किससे जाता है, बताता है स्कूटर से जो है जाता हूँ, यानी कि 3 व्हीलर जो है से जाता हूँ, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी है स्कूल तक जाने की, स्कूल का डिस्टेंस कितना है यहाँ से। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है कि डिस्टेंस का सिंबल डी लिख दिया, टाइम का टी लिख दिया, और यहाँ पे जो है आगे स्पीड को एस जो है लिखना है। तो क्या होता है अभी बात करेंगे। तो उसने मुझे बताया कि डिस्टेंस जो है कितना है, डिस्टेंस है 15 किलोमीटर। क्लियर। अब जो है ये बताया कि जो ऑटो वाला है वो कितना जो है टाइम लेता है। तो उसने मुझे बताया कि सर जो है आधा घंटा यानी कि 30 मिनट जो है उसको कोटद्वार से और अपने उसके स्कूल तक जो है पहुंचने में लगते हैं। क्लियर, ठीक। तो अब जो है उसने मुझे टाइम जो है बताया, टाइम बता दिया उसने कितना, कि उसको आधा घंटा लगता है यानी हाफ आवर लगता है, या ये बता रहा है वो मुझे कि 30 मिनट लगता है। कितना लगता है, 30 मिनट। क्लियर। तो मैं ये भी बताऊंगा बच्चों को कि ये जो है 30 मिनट है तो इसको आवर में कैसे चेंज करेंगे, ये बात की बात है, ठीक है। तो बच्चों अब जो है ये बताना है कि उसके जो ऑटो की स्पीड है वो कितनी है, ठीक। तो ऑटो की स्पीड निकालने के लिए हमने क्या करना है, स्पीड इज इक्वल टू, यानी स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू क्या हुआ, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, डी यूज करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है। और यहाँ जो है मैं इसको डिवाइड जब करूँगा तो देखो 15 किलोमीटर हो गया, ठीक है। और इसको लगता है हाफ आवर, हाफ आवर मतलब 1/2 लिख देंगे। क्लियर। यहाँ पे आवर लिख दिया क्योंकि डिवाइड में है। बच्चों ये जो 2 है वो इसके साथ 15 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 × 2 अपॉन में 1 रहने दो, तो ये किलोमीटर और अपॉन आवर है, तो इसको पढ़ते हैं किलोमीटर पर आवर। तो जो उसकी स्पीड हुई यानी ऑटो की जो स्पीड है 15 × 2 = 30 हो गया, 1 डिनोमीटर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑटो उसका चलता है। क्लियर। तो ये है स्पीड जो है कैसे निकालेंगे। क्लियर। अब जो है इसमें मैं ये बता दूं कि फॉर्मूला यानी कि एक टाइप से क्या बना बच्चों, ये फॉर्मूला बना, ठीक है। यानी कि स्पीड इज इक्वल टू क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि अगर आपको स्पीड जो है निकालनी है तो आपको क्या पता होना चाहिए कि कितना जो है डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, यानी कितनी डिस्टेंस चली जा रही है और उसमें टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस को आपने टाइम से डिवाइड कर दिया तो स्पीड निकल जाती है। क्लियर। अब जो है इसको समझना है कि सर जरूरी नहीं है कि हमारे को क्या पता हो, डिस्टेंस टाइम पता हो। अगर आपको जो है क्या पता है, स्पीड पता है, ठीक है, स्पीड पता है तो हम डिस्टेंस या टाइम उनमें से कोई एक पता है तो फिर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो बच्चों आपने क्या करना है, पहले तो इसको जो है क्या कर लो, नोट जो है कर लेना, ठीक है। यहाँ से ऐसे समझो अब कि ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई डिस्टेंस अगर निकालना है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम।
क्या, अगर डिस्टेंस निकालना है तो टाइम को स्पीड के साथ मल्टीप्लाई कर लेना। क्लियर, ठीक है। वैसे यही फॉर्मूला याद रखना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कैसे कि अगर यहाँ से यानी कि डिस्टेंस निकालनी है तो स्पीड इनटू टाइम, और अगर आपको यहाँ से स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करोगे, और अगर यहाँ से टाइम निकालना है तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देना। क्लियर, तो उससे क्या रहेगा, आपको ज़्यादा सोचने के लिए नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये याद रख लो कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और अगर आपको स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दोगे, और अगर आपको टाइम निकालना है तो डिस्टेंस को स्पीड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर, ये अब जो है अगला क्वेश्चन जो है बात करते हैं क्या कि भाई अब आपको जो है, यानी पहला क्वेश्चन तो ये हो गया क्लियर, जो मैंने स्टूडेंट से पूछ के जो है कर लिया। क्लियर है, अब जो अगला क्वेश्चन जो है मैं बताने जा रहा हूँ उसको जो है डिस्कस करते हैं कि क्या है इसमें। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसमें आपको जो है ये जो है क्लियर करना है कि अगर उसकी स्पीड जो है दे रखी है, क्या दे रखी है, यानी स्पीड। ठीक है, यानी कि कोई कार जो है अगर 60 जो है किलोमीटर पर आवर से चल रही है। क्लियर, यानी कि किसी बच्चे के पापा जो है कार जो चला रहे हैं, ठीक है, वो 60 जो है किलोमीटर पर आवर से चला रहे हैं। क्लियर है, यानी कि 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर जो है 60 किलोमीटर चल रहे हैं। ठीक है, अब वहाँ पे जो है उनको जो टाइम लगता है, ठीक है, वो लगता है आपका 3 आवर। कितने आवर लगते हैं, 3 आवर लगते हैं। तो ऐसे में जो है डिस्टेंस कितनी जो है गई, यानी कि कितना दूर है वो जगह जहाँ से वो कार से जो है जहाँ जा रहे हैं। ठीक है, ये तो देखते हैं यहाँ पे डिस्टेंस इजिकल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। क्लियर, तो डिस्टेंस निकालना है, स्पीड आपको दे रखी है 60, क्या यहाँ पे ये लिखना चाहते हो, ठीक है, नहीं तो फिर मैं वो भी बताऊंगा कि क्या हुआ। यहाँ पे देखो किलोमीटर अपॉन आवर है, टाइम आपका 3 आवर हो गया, आवर से आवर कट जाएगा। क्लियर, इससे ये भी क्लियर हो जाएगा कि डिस्टेंस को किस में लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 3 18, तो बच्चों 180 जो है किलोमीटर। क्लियर, यानी कि वो जो जगह है जहाँ जो है स्टूडेंट के पापा किससे जा रहे हैं, इस स्पीड से, यानी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, और कितना टाइम लिया उन्होंने, 3 आवर लिया। तो इसका मतलब वो कितना किलोमीटर गए वहाँ, 180 किलोमीटर गए। क्लियर, तो इस तरह से जो है क्वेश्चंस जो है चेंज जो है होते रहेंगे। ठीक है, क्लियर, अब जो है नेक्स्ट इसको जो है नोट करो, तब तक इसमें इस वाले को नोट कर लो। अब मैं अगला टाइप का क्वेश्चन लेता हूं, ये तो सिंपली इसमें जो है अब अगला वाला कि जिसमें हम टाइम जो है निकाल रहे हैं, तो टाइम वाला क्वेश्चन देखो कैसे आएगा। टाइम वाला आएगा कि ऐसे लेके चलो कि बच्चों थर्ड क्वेश्चन कि आपको जो है स्पीड दे रहा है, क्या दे रहा है, स्पीड दे रहा है 12 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, और इसमें जो है आपको डिस्टेंस तो दे रहा है, वो सपोज 800 जो है क्या मीटर जो है दे रहा है, कितना दे रहा है, 800 मीटर दे रहा है। क्लियर है, अब जो है 800 मीटर दे रहा है, तो हम यहाँ पे टाइम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने बताया कि टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो टाइम जो है इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब इस बार जो है थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे क्या है, ठीक है, कि बच्चों यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है मीटर में दे रखी है, क्वेश्चन इसी से तो वेरी करने हैं कि यहाँ पे जो है ये मीटर में दे रखा है, ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि आंसर आपको किस में देना है, आवर में आंसर निकालना है, तो क्या करोगे, या तो ये मीटर इसको चेंज कर दोगे या फिर इसको चेंज करोगे। ठीक है, तो देखो पहले क्या करना चाहते हैं उसको देख लो, कि मैं सबसे जो है इजी तरीका बताता हूँ कि आप जो है क्या करो इसमें, भाई या तो जो है क्या कर दो, टाइम जब निकालोगे तो डिस्टेंस लिखोगे, ठीक है, और यहाँ पे स्पीड लिखोगे। ठीक, तो दोनों में से एक काम जो करते हैं, पहले ये कर लेते हैं कि क्या करो कि इसको 12 को 5/18 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा। ठीक है, यहाँ पे 12 × 5/18, अब दिमाग में चल रहा होगा सर 5/18 क्यों करा, याद रखो इसको कि अगर 1 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो इसको 5/18 जो है क्या लिखना है, मीटर। ठीक है, इसको इतना मीटर पर सेकंड लिखना है।
क्लियर। और अगर यहाँ से जो है 1 मीटर पर सेकेंड है तो इसको 18/5 क्या करना है, किलोमीटर पर आवर लिखना है। ये फिलहाल याद रखना, ठीक है, तो वो ज़्यादा इजी जो है हो जाएगा फिर। तो ये टर्म याद रखनी है कैसे जो है हुआ, ठीक है। ये फिर मैं वो भी बताऊंगा कि कैसे हुआ, पहले ये समझो यहाँ पे कि भाई अगर किलोमीटर पर आवर है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो देखो क्लियर है कि 1 किलोमीटर पर आवर क्या है, 5/18 जो है मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो क्या करो यहाँ पे इसको कोशिश करो जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना करो। तो ये मीटर पर सेकंड हो गया, क्या हो गया बच्चों, मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। इसको काटो, 6 2 जा और 6 3 जा, तो ये आपका आ रहा है 10/3 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, ये भी मीटर में है, ये मीटर पर सेकंड में हो गया। इसको बोलते सिस्टम फॉलो करना, सिस्टम जो है बदलना पड़ेगा ये, ठीक है। तो बच्चों अब टाइम इजिकल टू जो है आपको उधर बताया कि डिस्टेंस अपॉन क्या करोगे, स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस कितना है 800, क्लियर। यहाँ पे जो है स्पीड कितनी है 10/3, ठीक है। तो 3 कहाँ जाएगा 8 के साथ, तो बच्चों ये 800 × 3 हो जाएगा और अपॉन 10, इस 10 से एक 0 कैंसिल कर दो। अब जो है क्या हुआ 8 3 जा 24, तो 24 क्या हुआ सेकंड, 24 क्या हुआ सेकंड। अब जो है अगर आंसर मिनट में आएगा तो क्या करोगे, ठीक है। ये हर बच्चे को पता है कि 1 आवर जो है 60 क्या होता है, 60 मिनट होता है, क्लियर, 60 मिनट होता है। और 1 मिनट जो है वो 60 सेकेंड होता है, क्लियर। तो इस तरह से जो है यहाँ पे अगर सेकंड में आंसर आया तो सेकंड में, इसको क्या करो मिनट में अगर आंसर आ रहा है तो 240 को किससे 60 से, यानी कि जब छोटा यानी सेकंड छोटा हुआ, छोटे को जब बड़े में जो है बदलते हैं तो डिवाइड करते हैं, क्लियर। देखो यहाँ पे मिनट और सेकंड में क्या है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड है, सेकंड को हम मिनट में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना है डिवाइड कर देना है। तो 60 से जब डिवाइड करोगे तो 0 से 0 कटा, 6 से इसको जब डिवाइड करोगे 6 4 जा क्या हुआ 24, तो क्या हुआ 4 मिनट, यानी कि इसको कितना टाइम लगा उसमें 4 मिनट लगा, क्लियर। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन बदलेंगे। अब ऐसी एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं, इसको नोट करो जल्दी से, नोट हो गया। देखो अब अगला है कि अगर स्पीड जो है क्या दे रखी है, स्पीड जो है 54 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, ठीक है। और टाइम जो है आपको टाइम जो दे रखा है ये जो है 20 मिनट दे रहा है, क्या दे रहा है 20 मिनट, ठीक है। कि स्पीड दे रखा है कितना, ये टाइम दे रखा है ये, और आपको क्या करना है यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है भाई, डिस्टेंस निकालना है, ठीक। तो कैसे जो है निकालोगे इसको, देखो तो यहाँ पे देखो फिर कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, ठीक है। क्या कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये किलोमीटर जो है पर आवर में है, ये मिनट में है, ठीक है। या तो इसको बदल दो, मतलब अब वो आंसर पे डिपेंड करेगा कि आंसर किस में आ रहा है, क्लियर है, ठीक। तो इजी वाले क्वेश्चन तो कर लोगे सीधे सीधे कि जहाँ पे आपको जो है क्या दे रखा है भाई किलोमीटर आवर में दे रखा है तो इजीली कर लोगे। लेकिन यहाँ क्या होगा देखो, अब यहाँ पे समझो आंसर अगर किलोमीटर में दे रखा है तो क्या करना है, मिनट को क्या करोगे, यहाँ पे बदल देता हूँ मैं, मिनट को आवर में चेंज करेंगे। देखो यहाँ पे है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो क्या करोगे 20 को जो है 60 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो ये किस में आ जाएगा आवर में। इसको क्लियर करो, 21 जा 20, 23 जा 60, यानी कि जो टाइम आपके पास आया 1/3 आवर आ गया, हो गया। अब जो है अब कॉम्बिनेशन बन गया, इसको बोलते हैं सिस्टम फॉलो करना। क्या कहते हैं, सिस्टम फॉलो करना। टाइम मिनट में दे रखा था, मिनट से हमने आवर में क्यों चेंज करा, क्योंकि स्पीड आपको जो है किलोमीटर पर आवर में दे रखी थी, क्लियर है। अब जो है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो बच्चों ये है आपके पास क्या 54 और 54 × 1/3, क्लियर। अब जो है इसको 3 से जो है डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा। 18 3 से क्या होता है 54, ठीक है। तो ये हो गया आपका 18 क्या किलोमीटर, तो 18 किलोमीटर आपका आंसर हो गया, क्लियर है। ऐसी जो है सैनिक स्कूल का जो है वो लेते हैं, इसको नोट करो जल्दी से। सैनिक स्कूल का अगर मैं जो है क्वेश्चन लेता हूँ तो देखो उसमें क्या पूछा हुआ है। सैनिक स्कूल का जो है क्वेश्चन पेपर लेते हैं, ये था कन्वर्जन, ठीक है। तो नोट कर लिया। देखो यहाँ पे कुछ बातें जो है बच्चों को प्रॉब्लम जो है कर रही हैं,
कौन कौन सी बातें होती हैं वो भी बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। कि बच्चों अगर आपको जो है सब सीधे सीधे दे रखा है, ठीक है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कि आपको जो है डिस्टेंस दे दी उसने, क्या डिस्टेंस दे दी, सपोज जो है 120 किलोमीटर, क्लियर। टाइम आपको दे दिया उसने कितना, कि सपोज 6 आवर जो है दे दिया, क्या दे दिया भाई 6 आवर, तो स्पीड जो है हो जाएगी 120/6, यानी कि किलोमीटर पर आवर का कॉम्बिनेशन है। 6 2 12, तो ये हो गया 20 किलोमीटर पर आवर, क्लियर क्लियर, ये भी क्लियर है। अब जो है दूसरा जो है सिंपल क्वेश्चन, कि अगर आपको जो है डिस्टेंस क्या देता है, डिस्टेंस अगर आपको जो है ये दे रहा है कि भाई 800 मीटर है, ठीक है, और टाइम जो है आपको सेकंड में दे देता है, क्या देता है टाइम आपको 60 जो है, या फिर कुछ थोड़ा इजी जो मैं लेता हूँ कि टाइम जो है क्या हुआ 40 सेकंड जो है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं जो है स्पीड निकालूंगा बच्चों, तो फिर वही डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम में क्या हुआ, ये 800 हो गया, और 800 अपॉन क्या हो जाएगा 40, इसको इजीली क्या कर लो डिवाइड कर लो, 4 2 जा 8, तो क्या हुआ 20, यानी कि यहाँ पे जो है 20 मीटर पर सेकेंड क्या हुआ स्पीड हो गई, क्लियर है, ठीक। तो इधर तो कोई बात नहीं, लेकिन जब क्या होता है कि ये कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है, किलोमीटर पर आवर है तो कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है, मीटर पर सेकंड है तो कॉम्बिनेशन सही है, लेकिन जैसे क्या होता है ये कॉम्बिनेशन जो है बदलने पड़ते हैं, तब क्या होता है ये समझना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि क्या, कि भाई अगर किलोमीटर पर आवर है और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो मैंने आपको जो है सजेस्ट किया कि बच्चे क्या करोगे कि 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कैसे जो है करा जाता है एक बार उसको जो है समझो क्या करना है, ठीक है। देखो, क्योंकि जब तक मेन जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं सीखा जाता तब तक जो है ये बड़े बच्चे भी गलती कर देते हैं, छोटे तो अलग, अभी तो उन्होंने सीखा ही नहीं है, ठीक है। तो देखो 1 किलोमीटर है और अपॉन आवर है, यानी कि स्पीड आपको क्या दे रखी है 1 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। मैंने कहा इसको 5/18 से करना, क्यों, देखो बच्चों 1 किलोमीटर है तो इसको लिखते हैं 1000 मीटर, आवर है तो इसको लिखते हैं 60 × 60 सेकेंड, क्लियर है, क्लियर। जीरो, ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 5 × 10 और 2 3 × 6, क्लियर। तो यहाँ पे आंसर आया 5/18, ठीक है। तो 5/18 क्या हुआ 5/18 मीटर पर सेकंड। इसीलिए मैंने कहा कि जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करना हो, मीटर पर सेकंड में, तो ये करोगे, ठीक है। और अगर जो है मीटर पर सेकंड है और उसको क्या करना है किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो अब ये देखो क्वेश्चन यहीं से मैं जो है तुम्हारे को दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि अगर आपके पास क्या दे रखा है भाई, कोई कार जो है अगर 72 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो इसकी स्पीड किस में बतानी है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो क्या बताया मीटर किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करोगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों ये हो जाएगा 72 × 5/18, 18, अब टेबल याद होनी चाहिए, 18 4 होता है कितना 72, तो कितना हुआ 5 4 20, तो 20 मीटर पर सेकंड जो ये हो गया, क्लियर। ऐसी जो है अगला क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, देखो इधर देखो कि यहाँ पे जो है अगर आपको क्या पूछा है, सपोज आपको जो है ये दिया कि जो कार की स्पीड है ये है 50 जो है मीटर पर सेकंड, इसको बोलेगा क्या करो किलोमीटर पर आवर में चेंज करो, तो 50 × क्या, इसको क्या करेंगे उल्टा करेंगे, उल्टा हो जाएगा 18/5, 5 से इसको क्या करो कैंसिल कर दो, 10 आया तो ये आया 180, ठीक है। 18 × 10 क्या हुआ 180, तो 180 क्या हुआ किलोमीटर पर आवर, क्लियर। तो यानी कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी जो है सीखोगे और ज़्यादा सीखोगे, क्लियर है। सिंपल ऐसे नहीं कि स्पीड निकालनी है डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देना, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ये भी कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा अगर आगे कुछ और सीखना है तो, ठीक है। तो इसको रोको, अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन जो है सैनिक स्कूल का पेपर, ठीक है, और उसमें जो है किस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा है इसको देखो, ठीक है। जल्दी से देखो, पढ़ना भी क्या है ये मैंने बहुत बार जो है पढ़ चुका हूँ बच्चों, तो ये बता दूँ मैं केवल कि भाई ये क्या है कि कौन से जो है नंबर का क्वेश्चन है, तो ये 31 नंबर का क्वेश्चन है और सेट है आपका बी, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रखा है देखो बच्चों, उसने पूछ रखा है कि जो ट्रेन है उसकी स्पीड, उसकी जो स्पीड है ये है 120 किलोमीटर
पर आवर, ठीक है। तो जब इसकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है तब इसको जो टाइम लगता है ये जो है आपका उसने दे रखा है 40 मिनट लगता है। कितना लगता है? 40 मिनट लगता है, क्लियर है। और अगर उसकी स्पीड जो है 150 किलोमीटर पर आवर हो जाती है तो फिर उसको जो है कितना टाइम लगेगा, कितना कम टाइम लगेगा ये पूछ रहा है क्या, कि कितना टाइम पहले से कम लगेगा ये पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि दोनों टाइम का डिफरेंस, ठीक है, क्लियर है। अब इस बात को समझो कि अगर उसकी स्पीड 120 थी पहले और अब जो है 150 से चल रहा है तो टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा, ठीक है। इसका मतलब पहले वाला टाइम ज़्यादा है। तो 40 में से आपने x को माइनस करना है, आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे बच्चों, ऑप्शन में दे रखा आपको 10 मिनट पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 16 मिनट और ये 8 मिनट थर्ड ऑप्शन है और 5 मिनट जो है अगला। ए बी सी या 1 2 3 4 दे रखा होता है आपको, ठीक है। क्या दे रहा है? 1 2 3 और 4, ठीक। जल्दी से जो है देखते हैं, ठीक, कैसे करना है। देखो यहाँ पे मैं ऐसा जो है तरीका बताऊंगा कि जहाँ पे आपको बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखो कैसे जो है बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। देखो कि इसमें क्या हो रहा है कि स्पीड तो क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है, तो टाइम क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। अरे भाई अगर आपके पापा जो है पहले जो है 50 की स्पीड से चलाते थे, अब फिर जो है 60 या 70 की स्पीड से चला रहे हैं, तो स्कूल जल्दी पहुंच जाओगे ना, यानी कि टाइम कम लगेगा। तो वही यहाँ पे हो रहा है। तो अगर स्पीड बढ़ती है तो टाइम कम लगेगा, इनवर्स रिलेशन हो गया, ठीक है। तो जब इनवर्स रिलेशन है, जिस चीज़ को निकालना है उसकी तरफ एरो लगा दो और दूसरा वाला एरो अगेंस्ट कर देना चाहिए। इससे ये पता लगता है कि दोनों एक दूसरे के क्या है, ठीक उल्टे हो रहे हैं। एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, क्लियर है। ये तो ऐसे कर दोगे। अब जो है ऐसे करने से क्या होगा? देखो कि x को रखूंगा मैं ऊपर, यानी x को रखना न्यूमरेटर में और 40 को रखना डिनोमिनेटर में, ठीक है। चेंज करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सिस्टम फॉलो नहीं करना, ठीक है, क्योंकि रेशियो का केस बन जाता है। मैं बताऊंगा उसको भी आगे। बच्चों ये हो जाएगा 120/150, क्या हो जाएगा? 120/150, ठीक है। ये 40 इधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x इजिकल टू हो जाएगा 120/150 इंटू 40, क्लियर। क्लियर कर दो। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। और 15 8 जा 120 और 8 4 जा हो गया 32, ठीक है। तो 32 मिनट हो गया। अब 40 में से 32 मिनट गया, कितना बचा? 40 माइनस 32 मिनट, तो बचा 8 सेकेंड। कितना? वो सॉरी 8 मिनट। कितना? 8 मिनट। कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन ये तब समझ पाओगे जब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं था कि इसको उस वाले तरीके से नहीं कर सकते, उस वाले तरीके से भी जो है कर सकते हैं, लेकिन फिर वही होगा ना कि वीडियो ज़्यादा लेंथी होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है जब भी आप क्या करते हो, यानी कि क्लास में जो है मुझे जो है सुनते हो, ठीक है बेटा, यू ऑल आर इंटेलिजेंट, क्यूरियस, but little bit of lack of confidence as well as patience and coordination. So you must change later threes. Clear? Right.